नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ प्रिया और आप जुड़ चुके हैं पॉडकास्ट में जीविका के साथ। और इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये जो कार्यक्रम है वो एक नई सीरीज जो हम लेकर आए हैं उस विषय पे हम बातचीत करते हैं। और वो सीरीज का विषय है बिहार में महिला श्रम बल की स्थिति और उसमें जीविका की भूमिका। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जीविका न जाने कितने महिलाओं की दशा और दिशा बदल दी, उन्हें रोजगार दिया, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया, उन्हें अपने पैरों पे खड़ा किया और उन्हें एक अस्थायी रोजगार से जोड़कर उन्हें जीने का सहारा दिया। जी हाँ, इस विषय पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ग्रामीण विकास विभाग के माननीय मंत्री श्री श्रवण कुमार जी। सर, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद आपका। ग्रामीण विकास की जीविका के द्वारा जो काम की जा रही है उसके बारे में आपने अपने माध्यम से, चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं कि राज्य में महिला कैसे सशक्त हुई है, कैसे आगे बढ़ी है, उसके बारे में दर्शकों को बताना चाहते हैं। इसके लिए धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल तो ये है कि ग्रामीण विकास विभाग महिलाओं के सर्वांगीण विकास में क्या भूमिका निभा रही है? देखिए, महिला सशक्तिकरण की दिशा में बिहार के लोकप्रिय नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने महिला सशक्तिकरण के दिशा में काम बहुत तेजी से किया है। ये कहें कि बिहार देश का पहला राज्य है जहां महिला सशक्तिकरण की दिशा में सबसे पहले कदम बढ़ाया गया। त्रिस्तरीय पंचायतों में उनको 50% का आरक्षण दिया गया, एकल पद पर आरक्षण दिया गया, नगर निकाय में भी उसी तरह का 50% का आरक्षण दिया गया महिला, और उनकी भागीदारी सुनिश्चित की गई समाज में कि सिर्फ और सिर्फ आप घर के चौखट के भीतर भोजन बनाने के लिए, पारिवारिक काम के लिए नहीं है, आप में वो राजनीतिक हिस्सेदारी भी निभा सकते हैं और उस काम को महिलाओं ने निभाया है। और जहाँ तक ग्रामीण विकास विभाग का सवाल है तो 2006 में इस योजना की शुरुआत बिहार के लोकप्रिय उस समय के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने किया है और कुछ जिले में वे कार्यक्रम महिलाओं को जीविका के माध्यम से जोड़ने का काम किया गया और उस समय उसका नाम नीतीश कुमार जी ने जीविका रखा जी। और जब ये जीविका धीरे धीरे बिहार में अप होने लगा, बढ़ने लगा, ये पहले गांव की जो गरीब महिलाएं थी जिनको 2 टाइम की रोटी की दिक्कत थी वो लोग इसमें शामिल होते थे। अब तो बड़े घर की भी महिलाएं जिनको 10 बीघा जमीन है, 15 बीघा जमीन है, वो भी अब चाहती हैं कि हम जीविका में जुड़े और जुड़ भी रही हैं। आज 1,88,00,000 जीविका की दीदियां आज पूरे बिहार में हम जोड़े हैं। 1,50,00,000 घरों तक अभी तक हम लोग पहुंचे। तो आप सोच सकते हैं कि कितना व्यापक इसका असर हो रहा है और जुड़ने वाले की लगातार संख्या बढ़ रही है। और हमने जो काम किया है जीविका में उसका जोड़ा देश का कोई राज्य नहीं लगा सकता है। हमारा राज्य कई राज्यों से छोटा है बिहार, लेकिन जीविका का जो समूह है इतना समूह किसी राज्य में नहीं है। तो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अनेक प्रकार के काम यहाँ पर किए जा रहे हैं, रोजगार के लिए भी और रोजगार के क्षेत्र में अनेक तरह के काम किए जा रहे हैं। अलग अलग तरह से उसको मैं विश्लेषण करना चाहता हूँ। सबसे पहले बिहार में एक नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को जो जीविका से जुड़ी उसको 2 टाइम की रोटी के लिए किसी के आगे हाथ पसारने की जरूरत नहीं है, इतनी आत्मनिर्भरता का उन्होंने आज़ादी दिलाई। अब एक महिला से हमने अपने क्षेत्र में जब पूछा कि आप क्या करते हैं तो श्रृंगार की दुकान करता हूँ, और श्रृंगार की दुकान करके वो लाखपति दीदी बन गई। और उन्होंने संदेश दिया लोगों को कि भाई जीविका से जुड़ने पर ये काम हम कर रहे हैं और इनकी ईमानदारी देखिए, अगर उनको बैंक से 5,000 रुपया दिलाते हैं तो समय पर चुकता करते हैं। 99% रिकवरी रेट है इसका। और जो संगठन है उसके माध्यम से जो हम लोग साप्ताहिक 10 दिन के अंदर उनको 10-10 रुपया जमा करके वो जो पूंजी, तो हम लोग 2 लेयर पर उनको और पैसा देते हैं। तो एक जीविका समूह को हम 1.5 लाख रुपया देते हैं, हम प्राथमिकी पूंजी देते हैं, वो रिफंडेबल नहीं है, अनुदान देते हैं, और 2 ICF और RF के माध्यम से उनको पैसा देते हैं। तो ये पैसा जब देने लगे तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हुआ, उसी में से रोजगार करने के लिए
लेते रहे और मात्र 1 रुपया में जो स्वयं सहायता समूह के पास पैसा है, जो RF है, ICF है और खुद की पूंजी उस पर जो जमा है, 1 रुपया में उनको मिलने लगा तो उनके हौसले बढ़े और बहुत रोजगार उन्होंने किया। कोई बकरी पालन का, कोई मुर्गी पालन का, कोई पशु पालन का, यानी अनेक प्रकार के छोटे छोटे जो सकल घरेलू उत्पाद है उसको उन लोगों ने बढ़ावा दिया और बढ़ावा देकर के आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ी। तो ये काम हमारी जीविका की दीदी आज बिहार में कर रही है। जी बहुत बहुत आभार सर, बहुत ही बहुमूल्य समय से आप समय निकालते हैं, बहुत बहुत आभार। बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज की इस चर्चा से यही स्पष्ट होती है कि नारी के विकास के बिना समाज का विकास संभव नहीं है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अपनी दोस्त प्रिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।